किचन में कुकिंग करते वक्त अगर हमें अलग अलग टिप्स और कुछ आसान ट्रिक्स पहले से ही पता हो तो खाना बनाने की प्रोसेस एकदम इजी हो जाती है, खाना जल्दी बन जाता है। और दूसरी बात, कुकिंग एकदम स्ट्रेस फ्री और इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ कुकिंग टिप्स विद सम डीआईवाई ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो आज मुझे आपके साथ शेयर करनी थी आपकी मॉर्निंग रूटीन, जिसमें मैं हमेशा अपने घर को क्लीन करने से स्टार्ट करती हूँ। पर आज पहली बार किचन में कुकिंग से स्टार्ट करी क्योंकि मैं अभी बना रही हूँ ब्रेकफास्ट और टिफ़िन की तैयारी। इसलिए मैंने यहाँ पे पालक को बॉईल करने रख दिया है। पालक इसलिए रखा है क्योंकि मैं ध्रुव के डाइट में हमेशा कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स हमेशा ऐड करती रहती हूँ। मोस्टली बच्चे ना वेजिटेबल को अवॉइड करते हैं खाना, बट किसी न किसी रेसिपी के थ्रू उनके डाइट में हमेशा इस तरह से वेजिटेबल को ऐड कर लेना चाहिए। बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। तो अभी मैं यहाँ बना रही हूँ पालक की पेस्ट और बीटरूट के पराठे। नॉर्मली बच्चे पालक को जल्दी से कंज्यूम नहीं करते हैं, तो मैं यहाँ सोच रही थी पालक को बॉईल करके ना उसका पेस्ट बना लूँ। उसी में ही मैं जो इस बीटरूट के पराठे बना रही हूँ उसमें ऐड करके अगर बच्चों को खिलाए ना तो हेल्दी भी ब्रेकफास्ट हो जाता है और उनका पेट भी भरा भरा सा रहता है। तो यहाँ पे मैंने बीटरूट का पेस्ट बना लिया है। ये बीटरूट का पेस्ट मैं जब आटा गूंथती हूँ उसमें मैं ऐड करती हूँ। और यहाँ पे मैंने पालक को बॉईल करके रख दिया है। ये अभी फ़िलहाल गर्म है तो सोच रही हूँ इसे बाद में ग्राइंड करके रख दूँ। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे इसे साइड में निकाल कर रख दिया है। अगर मिक्सी के जार में डायरेक्टली गर्म में से हम ग्राइंड करते हैं ना तो जार जल्दी ख़राब हो जाता है और इसमें ना गरम गरम भरने से उसका जो ब्लेड है वो भी ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे प्लेट में निकाल कर रख दिया है। जब भी मुझे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट और टिफ़िन बनाना होता है तो उसकी तैयारी मैं हमेशा रात में ही करके रखती हूँ। जैसे कि मॉर्निंग में क्या बनाना है उसको पहले ही डिसाइड करके रख देती हूँ। जो बनाना है उसे रात में ही क्लीन करना है या फिर वेजिटेबल को साफ़ करने के काम वो रात में ही करती हूँ। और जिन चीज़ों को मॉर्निंग में ज़रूरत होती है वो चीज़ें सारी काउंटर टॉप पर निकाल कर रख देती हूँ, जिससे ना मॉर्निंग की कुकिंग जो होती है बहुत हद तक स्ट्रेस फ्री बन जाती है। और जितने भी प्याज वगैरह कटिंग करने के काम है ये मॉर्निंग में ही करती हूँ, क्योंकि अगर रात में प्याज को कट करके रखें ना तो उसमें से स्मेल आने लगती है। तो जो सब्जियाँ जल्दी ख़राब भी होती है, तो इसीलिए प्याज को हमेशा मॉर्निंग में ही कट करती हूँ। बाकी जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं तो वो रात में ही कट करती हूँ। अगर कुछ कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो हम रात में अगर कट करेंगे सुबह ख़राब हो जाते हैं, तो उसे मैं मॉर्निंग में ही कट करती हूँ। बस उसे वॉश वगैरह करके रात में ही रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर को अच्छे से क्लीन कर दिया है और इसे कट करके रख दिया है। तो यहाँ पे तब तक पालक भी मेरी ठंडी हो चुकी है, तो उसे मैं इसी जार में ग्राइंड करके रख दूंगी जिसमें मैंने बीटरूट को ग्राइंड किया है। बच्चों को अगर हेल्दी रखना है तो हमेशा उनके डाइट में इस तरह से हेल्दी रेसिपी ऐड करते रहनी चाहिए। नॉर्मली बच्चे पालक वगैरह खाने में ना बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, तो मैं हमेशा ट्राई करती हूँ उसका पेस्ट बनाकर ना एक अलग तरह की रेसिपी उसको ट्राई करूँ जो वो खा भी ले और वेस्ट भी ना हो। तो यहाँ पर सारी वेजिटेबल जो मैंने साफ़ करी थी उसका ये वेस्ट मैं यहाँ पे भर रही हूँ। उसे साफ़ करने के लिए हमेशा इस तरह का ट्रे में काउंटर टॉप पे यूज़ करती हूँ, जिससे काउंटर टॉप ख़राब भी ना हो। काउंटर टॉप का साइज़ अगर छोटा हो ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती है कि काउंटर टॉप पे अगर कुछ चीज़ें रखते हैं तो खाना बनाते वक्त सारी चीज़ों को हमें हटाना पड़ता है, या फिर काउंटर टॉप छोटा होता है तो हमें मतलब उतनी चीज़ें रख नहीं पाते कि जितना हमें काम करते हो वहाँ पे लगती है। तो एक चीज़ निकालो फिर उसका काम होने के बाद तुरंत अपनी जगह पर मैं प्रॉपर उसे रख देती हूँ, जिससे काउंटर टॉप पर ज़्यादा मैसी भी नहीं होता है और काम भी आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी सब्ज़ी बनाने की तैयारी, जो मैंने रात में ही कटिंग करके रख दी थी। और यहाँ पर ना मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं एक सब्ज़ी ना बनाऊँ। अगर एक सब्ज़ी बनानी है तो उसमें थोड़े थोड़े वेजिटेबल को ऐड करती रहूँ। जैसे मटर, बीन्स, आलू, गोभी, इन सारी चीज़ों का मैं मिक्सचर बना के एक सब्ज़ी बनाती हूँ, जिससे टेस्ट भी अच्छा आता है और जो न्यूट्रिशंस हमारे बॉडी को चाहिए होती है वो एक ही सब्ज़ी के थ्रू हमारे बॉडी को वो मिल जाते हैं। तो हमेशा ट्राई करिए जब भी वेजिटेबल्स बनानी है, सब्ज़ी बनानी है, तो अलग अलग तरह की सब्जियाँ आप मिक्स करके इस तरह की बना सकते हैं। अच्छी रेसिपी बनती है। तो यहाँ पर ध्रुव उड़ गया था, वो आ गया था मुझे किचन में थोड़ा सा परेशान करने के लिए। हमेशा मैं उससे ना जब भी उठता है तो गोदी में लेकर अपने साथ थोड़ा सा खेलती रहती हूँ। फिर अभी उठा था तो वो डायरेक्टली किचन में आ गया। वो देख रहा था मम्मा तो रोज़ घर की क्लीनिंग करते हो, तो आज किचन में मिल गई। वो यहाँ आकर थोड़ा सा बैठा था मेरे साथ, फिर मैंने उसे नीचे छोड़ दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी मिक्स वेजिटेबल मैंने जो बनाई थी उसी की एक सब्जी बनाकर रेडी करी है। सब्जी में अगर पानी डालो और पानी डालकर पकाने से ना सब्जी के जो भी न्यूट्रिशंस होते हैं वो चले जाते हैं। तो हमेशा मैं ट्राई करती हूँ कि बिना पानी के सब्जी को पकाऊँ। तो हमेशा थाली में थोड़ा सा पानी डालकर उसके ऊपर ढक देती हूँ, जो स्टीम की वजह से जल्दी पक भी जाती है। तो यहाँ पर मेरे जितने भी काउंटर टॉप पर चीज़ें निकाल कर रखी थी उसे अपनी जगह पर ना मैं क्लीन करके रख दे रही हूँ। ये चॉपिंग बोर्ड मैंने ऑनलाइन मंगाया था। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी शेयर करा था कि ये 99 वाला चॉपिंग बोर्ड है, बट उसकी क्वालिटी भी 99 वाली जैसी है, क्योंकि थोड़ा सा भी पानी में यूज़ करो तो वो फूलने लग जाता है, जल्दी ख़राब हो जाता है। बट अभी मेरे पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैं अभी इसी को ही यूज़ कर रही हूँ। जब पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा तब मैं इसे रिप्लेस करके दूसरा यूज़ कर लूँगी।
वो सारी सारी चीज़ें होने के बाद ना अभी यहाँ पे मैं आटा गूँथ रही हूँ और जो मैंने बीट रूट का पेस्ट बना के रखा है आटे में ही मिक्स करके ना इसके पराठे बना दूँगी। इसका बारीक पेस्ट करके जो पराठे में हम ऐड करते हैं तो वो एकदम से मिक्सचर हो जाता है और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ही हमें डालना है, क्योंकि ऑलरेडी बीट रूट में बहुत ज़्यादा पानी होता है। और जिसमें मैंने पालक को बॉईल किया था वही पानी में यहाँ पे आटा गूँथने के लिए यूज़ कर रही हूँ। नॉर्मली ना बीटरूट को कद्दूकस करके उसको स्टफिंग के साथ भी आप पराठे बना सकते हैं, बट वो स्टफिंग ना जब उसमें डालते हैं तो पराठे बहुत ही ज़्यादा गीले हो जाते हैं, तो वैसे खा ही नहीं जाते। तो एकदम से उसकी पेस्ट बना के आटे के साथ इसे गूँथ कर ना एक टाइट डो बना लेंगे, तो डायरेक्टली आप इसे एज अ रोटी भी खा सकते हैं, एज अ पराठे भी खा सकते हैं। इसमें आलू को भी आप बॉईल करके ना पराठों की शेप में बना सकते हैं। बट यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही थी, आपके यहाँ तो पराठे बोलते हैं बट हमारे यहाँ इसको रोटी ही बोलते हैं। तो इसके मैं अभी रोटियाँ बना दूँगी और जो ध्रुव के लिए पालक की पेस्ट बनाई थी उसी में ही ये रोटी ऐड करके ना उसको हेल्दी वे में सुबह का ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। तो थोड़ी देर इसे रेस्ट के लिए मैं यहाँ पर रख रही हूँ। घर के कामों के साथ साथ बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है, तो ध्रुव की नींद पूरी हुई नहीं थी, प्रॉपर सोया नहीं था, तो इसीलिए ना अभी मुझे वापस उसे सुलाना पड़ रहा था, क्योंकि बहुत रो रहा था, मुझे बिल्कुल भी काम नहीं करने दे रहा था। तो सारे काम को छोड़कर मैं पहले इसे सुलाने यहाँ पर आई थी। जब ये सोएगा तो बाकी के काम मैं कर पाऊँगी। जब वो सोया तो उसके बाद मैं वापस से किचन में आई। अब उसी के ब्रेकफास्ट का मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि पालक की जो पेस्ट बनाई थी उसको अब मुझे यहाँ पे तड़का लगाना था। तो यहाँ पे मैं उसमें घी डाल रही हूँ, क्योंकि जब भी ध्रुव की रेसिपीज़ बनानी होती है मैं ऑयल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, हमेशा घी में ही सारे तड़के लगाती हूँ। तो थोड़ा सा घी डाल के ना उसमें सरसों और जीरा का यूज़ किया है और उसके बाद पालक को ना उसमें डाल दिया है। इसका थोड़ा सा ना पेस्ट बनाना है थिक वाला, फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका जो पतला सा घोल बना देना है। और जिसमें हमने पालक बॉईल किया था वही पानी में यहाँ पे इसे ना तड़का लगाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर जितने भी रेसिपीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी है वो सारी हेल्दी वे में ही दिखाई है, क्योंकि जो पालक का पेस्ट हमने बनाया है, जिस पानी में इसे बॉईल किया है, वो पानी यहाँ पे पेस्ट में भी यूज़ आया, आटा गूँथने में भी यूज़ आया। और जो बचा हुआ पानी होता है उसे हमें डिस्कार्ड नहीं करना है, हमेशा उसे प्लांट में यूज़ करें। ऑर्गेनिक खाद मतलब जो कहते हैं, पेड़ों को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो पानी के थ्रू भी मिल जाता है। वैसे मॉर्निंग में 8 बजे तक मेरा सारा खाना बनकर रेडी हो चुका होता है, सबका ब्रेकफास्ट होता है, उसके बाद सबके टिफ़िन भी पैक हो जाता है। फिर जितने भी मेरे बर्तन होते हैं उसे एक साथ मैं सिंक में जमा कर देती हूँ और उसके बाद किचन की क्लीनिंग से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने अभी पराठे तो बना लिए हैं। पराठे बनाते वक्त हमेशा ट्राई करती हूँ काउंटर टॉप पे ना नीचे एक कपड़ा बिछा कर रख दूँ, क्योंकि आटा ना बहुत ज़्यादा काउंटर टॉप पे स्प्रेड होता है, तो क्लीनिंग में उतने ही ज़्यादा हमारे एफर्ट्स लग जाते हैं। तो हमेशा वो क्लीनिंग से बचने के लिए ट्राई करती हूँ काउंटर टॉप पे हमेशा एक कपड़ा रखूँ, जिसके ऊपर जितना भी आटा होता है वो गिर जाएगा और मुझे काउंटर टॉप क्लीनिंग में उतने एफर्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे रोटियों को मैंने यहाँ पे घी भी लगा दिया है और टिफ़िन पैक हो गया। जब तक मेरा कुकटॉप ठंडा हो रहा है तब तक यहाँ पे सारे बर्तनों को मैं भिगा कर रख दे रही हूँ। काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करने के बाद ना पहले मैं ध्रुव को ये ब्रेकफास्ट खिला रही हूँ, उसके बाद जितने भी बर्तन होते हैं फिर उसे मैं वॉश करके रख देती हूँ। जो पालक का पेस्ट मैंने बनाकर रखा था उसी में ही इस पराठे को ऐड करके उसका एक मिक्सचर बना देती हूँ, फिर ध्रुव को ये खिलाती हूँ। एक अलग तरह से तड़का लगाने से उसमें अलग स्वाद भी आ जाता है। एक टाइम था इसे बिल्कुल पराठे या फिर पालक पसंद नहीं थी, बट जिस तरह से मैं ये रेसिपी उस पे ऊपर ट्राई करती हूँ ना उसे बहुत ज़्यादा पसंद भी आती है और सारा ये फिनिश भी कर देता है। आप देख सकते हैं पूरी प्लेट खाली हो जाती है और वो ईज़िली ये सारी चीज़ें खा लेता है। सारे घर का काम अभी पेंडिंग है। मैंने स्टार्ट किया था अपने किचन को क्लीन करने से, किचन तो पूरा क्लीन हो चुका है, अब बारी है मेरे घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज़ करने की। मॉर्निंग में सब अपने अपने रूटीन में लग जाते हैं। मॉर्निंग का सब मेरा ब्रेकफास्ट टिफ़िन होने के बाद ना मैं स्टार्ट करती हूँ अपने घर को क्लीन करने से। नहा धोकर आने के बाद फिर मैं सबसे पहले कपड़े मशीन में लोड कर देती हूँ। जब तक यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं तब तक मैं घर को क्लीन करने से स्टार्ट करती हूँ। घर को क्लीनिंग करने से पहले ना हमेशा जितनी भी चीज़ें अगर नीचे गिरी हुई है उसे समेट कर अपनी जगह पर रख देती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ जार मंगवाए थे अपने किचन के लिए, इसकी भी वीडियो मैंने आपके साथ अभी शेयर करनी है। मैंने अभी तक वीडियो बनाई नहीं है, जब मैं अभी वीडियो बनाऊंगी तो ये जार आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करती हूँ मैं बाहर वाले बेडरूम से। ये बेडरूम कम बैठक एरिया ज़्यादा है, यहाँ पर मोस्टली हम ज़्यादातर बैठने के लिए ही ये रूम यूज़ करते हैं। ये छोटा सा बेड यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें हम मतलब ज़्यादातर बैठने के लिए अगर कोई गेस्ट आता है तो यहीं पे यूज़ किया जाता है। अभी ध्रुव के सारे खिलौने यहाँ वहाँ बिखरे पड़े रहते हैं, तो सबको समेट के यहाँ पर मैं रख देती हूँ, क्योंकि मैं जब भी इसे समेट कर रख देती हूँ बस आधा घंटा लगता है कि ध्रुव को ये सारी चीज़ें फैलाने में। अभी भी निकालने की कोशिश चल रही है, बट उसे जैसे जैसे मैं ना रोक रही हूँ कि अभी मत निकालो, अभी पूरा घर क्लीन करना है, उसके बाद आप सब खेलना। यहाँ पर मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ। ये कारपेट ना मैं 2-3 दिन बाद निकाल कर झटक के फिर से लगा देती हूँ, क्योंकि यहाँ तो इतनी धूल मिट्टी आती नहीं है।
इसलिए मैं ऊपर ऊपर थोड़ा सा ना झाड़ू लगा देती हूँ मॉर्निंग में, और बाहर का भी सारा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो हाउसकीपर आती थी वो अभी आ नहीं रही है, तो मुझे ही ये सारे स्टेयर्स क्लीन करने पड़ रहे हैं। मोस्टली हम हमारे बेडरूम से क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं, बट आज मैंने किचन क्लीनिंग पहले कर दी थी, उसके बाद मैंने बेडरूम की सफाई स्टार्ट कर दी है। यहाँ पर अभी ध्रुव सोया था, इसलिए मैंने सारे ब्लैंकेट्स ऐसे ही रख दिए थे। जब वो उठ गया तो अब सारे ब्लैंकेट्स को ना मैं यहाँ पर फोल्ड करके रख दे रही हूँ। वैसे अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तो सोच रही हूँ ये सारे ब्लैंकेट्स को अच्छे से वॉश करके अपनी जगह पर प्रॉपर प्लेस करके रख दूँ, जिससे ये क्लटर्ड भी नहीं लगेगा। और जितने भी कॉटन बेडशीट्स मैंने अंदर रख दी है स्टोर करके, जो मेरा बेड है उसके अंदर ही स्टोरेज बस इतना ही है, उसे में ही सारी चीज़ें मैं रख देती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी स्टोरेज है नहीं कि सारी चीज़ों को प्रॉपर अरेंज कर पाऊँ। बट जितना भी स्पेस है उसको मैं अच्छे से यूटिलाइज़ भी कर लेती हूँ। यहाँ पर पूरे बेडरूम को क्लीन करने के बाद थोड़ा सेल्फ केयर करना भी ज़रूरी होता है। अगर खुद की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर खुद की तरफ थोड़ा ध्यान देने लग जाएंगे तो थोड़ा मॉर्निंग एनर्जेटिक रहती है और पूरा दिन एकदम अच्छे से चला जाता है। इसीलिए अभी खुद को थोड़ा ग्रूम कर रही हूँ, उसके बाद जितनी बची कुची क्लीनिंग होती है उसको भी मैं कर लेती हूँ। जैसे कि मॉर्निंग में डस्टिंग करना, या फिर जो अलमारी होती है उसे भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। इसके ऊपर बच्चों अगर घर में होते हैं तो उनके हाथों के स्टेन भी रह जाते हैं। फ्रिज को हम बार बार यूज़ करते हैं, ओपन करना बंद करना, तो हमारे भी हाथों के स्टेन इसके ऊपर रह जाते हैं। और थोड़ी बहुत धूल मिट्टी अगर जब झाड़ू लगाते हैं उसकी इसके ऊपर डस्ट बैठ जाती है, तो उसे भी क्लीन करती हूँ। ये सारी चीज़ें होने के बाद ना मेरा 10 बजे तक सारा काम हो जाता है। तो कुछ ऐसी रहती है मेरे 2 साल के बच्चे के साथ मेरी डेली मॉर्निंग। तो आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, और जो हेल्दी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करिए आपके किचन में ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।